गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है मिक्सचुरेशन। मैं अभी आप सभी के साथ स्लाइड शेयर कर रही हूँ। मैम मेरा आवाज आ रहा है मैम? अरे किसी को मेरा आवाज आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ हाँ जी, बोलिए रोहित, क्या बोल रहे हो? मैं बस चेक कर रहा था आवाज आ रहा है कि नहीं मेरा। आ रही है। ठीक है। चेक करने की जरूरत नहीं है, आप स्टडी आपको पढ़ाया जाए। मिक्सचुरेशन के लिए हमें सबसे पहले यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो उसका जो एक्सटर्नल फीचर है वो क्या है कि ये जो होता है हॉलो होता है, खाली होता है, मस्कुलर विस्कस होता है, इक्वल यूरिन पिरामिडल शेप का होता है, जिसके अंदर एपेक्स होता है और बेस होता है और 3 सरफेस होते हैं, और नेक होता है जिसमें लोएस्ट पार्ट होता है। नेक है जिसका लोएस्ट पार्ट है और कंटिन्यूज एज अ यूरेथ्रा। और इंटीरियर ऑफ ब्लैडर में क्या होता है, म्यूकोसा होता है जो इरेगुलर फोल्डिंग या स्मूथ ट्राइगोन को शो करता है। क्लियर है सभी को? ये सब रॉफ स्ट्रक्चर बता रही हूँ मैं, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। यस मैम। ग्रॉस मतलब होता है ओवरऑल और माइक्रोस्कोपी मतलब होता है अंदर का स्ट्रक्चर। ठीक है। देन स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैडर। ब्लैडर के अंदर 3 लेयर्स होती है, आउटर सीरस, मिडल स्मूथ मसल एंड इनर म्यूकोसल लेयर। ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसमें क्या है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम सेल्स है जो स्ट्रेच होते हैं व्हेन डिस्टेंस। ठीक है। कंप्लीट बैरियर फॉर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स है म्यूकस मेम्ब्रेन। एंड ग्लूकोसैमिनोग्लाइकन बैरियर है ये, जो प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया को इस लेयर से चिपकने के लिए। ब्लैडर की एनाटॉमी देखो इस तरीके का होता है, ट्राइगोन शेप का है, ऊपर से यूरेटर आ रहा है, लेटरल अम्ब्रिकल लिगामेंट है ये, रगे है, यूरेट्रल ओपनिंग्स है, इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर जिससे यूरोजेनाइटल डायफ्राम भी बोल। ठीक है। इनर यूरोजेनाइटल डायफ्राम, सेंटर ऑफ ट्राइगन नेक, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड होती है यहाँ पे, प्रोस्ट्रेट यूरेथ्रा होता है और मेम्ब्रेन यूरेथ्रा होता है। देन मस्कुलर लेयर स्मूथ मसल फाइबर्स की बनी हुई होती है, डिट्रोसल मसल्स की। ठीक है। अरेंज होती है इन इंटरैक्टिंग लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर एंड स्पाइरल बंडल्स के अंदर। रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर एम्प्टिंग ऑफ ब्लेडर, ब्लेडर को खाली करने के लिए। यूरेथ्रा और उसके स्पिंचल, मेल यूरेथ्रा जो होता है 20 सेंटीमीटर का होता है, फीमेल 3.8 सेंटीमीटर का होता है। मेल यूरेथ्रा में 3 पार्ट होते हैं, प्रोस्थेटिक, मेम्ब्रेनस एंड पेनाइल। ठीक है। मेम्ब्रेनस इज सराउंडेड बाय एक्सटर्नल स्पिंचर्स। देन फीमेल यूरेथ्रा ट्रांसवर्स एक्सटर्नल स्पिंचर होते हैं इसमें और लाई इन फ्रंट ऑफ द वेजिना। ठीक है। स्पिंचर ऑफ द यूरेथ्रा कैसे होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरीके के स्पिंचर होते हैं यूरेथ्रा। इंटरनल स्पिंचर जो है बेटा वो सर्कुलर स्मूथ मसल फाइबर कॉन्टैक्ट जो प्रिवेंट करता है एम्पटिंग अप टू प्रेशर टू द थ्रेशोल्ड लेवल। ठीक है। प्रेशर को थ्रेशोल्ड लेवल तक सकता है। एक्सटर्नल स्पिंचर क्या है आपका, एट द लेवल ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम encircled by ring of voluntarily muscles। ठीक है। और प्रोवाइड करता है वॉलेंट्रली कंट्रोल को। ठीक है। इनर्वेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, मोटर इनर्वेशन। इतना समझ में आया जो बताया मैंने? सभी को समझ आया? यस मैम। ओके। Now
इनर्वेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के इनर्वेशन, ठीक है। मोटर इनर्वेशन मतलब मोटर न्यूरॉन कौन कौन सी है। पैरासिम्पथेटिक इनर्वेशन होता है जो S2, 3 और 4 पे होता है। सिंपैथेटिक इनर्वेशन होता है T1 से लेके L2। ये सारे के सारे आपने वर्टिब्रल कॉलम पढ़ी होगी ना, उसकी लोकेशंस होती है अलग अलग, पढ़ी है। Yes, ma'am. उनमें ये होता है ना S2, S3, S4, L1, L2, ये सब लोकेशंस होती है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे बता रहे हैं कि पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशंस होती है S2, 3 एंड 4 पे। मोटर इम्पल्सेस टू द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर पे मोटर न्यूरॉन की इम्पल्सेस। ब्लैडर, ब्लैडर जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है और इनहिबिट करता है इंटरनल स्पिंचर को, बंद करता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? Yes, ma'am. तो बोल क्यों नहीं रहे हो, मेरी वॉइस आ रही है? मैम अब आई है आपकी वॉइस, मैम पहले नहीं आ रही थी। ओके। इसको नोट डाउन करो, इनर्वेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, मोटर इनर्वेशंस को। वॉइस आ रही है मेरी सभी को? हाँ, Yes, नोट ma'am. डाउन करो। कर रहे हैं आप सभी लोग नोट डाउन?
Yes, ma'am. ओके हाँ बोलिए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है बेटा आवाज? Yes, ma'am. ओके नोट डाउन हो गया सभी का? मैम कर रहे हैं। ओके हो गया सभी का नोट डाउन? यस मैम। Yes, ma'am. नाउ इनर्वेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में सेंसरी इनर्वेशन, वो मोटर थी, ये सेंसरी न्यूरॉन है। सेंसरी ऑफ ब्लैडर डिस्टिंक्शन में क्या होता है? एफरेंट, एफरेंट मतलब आने वाली, एफरेंट फ्रॉम डिट्रोसर स्ट्रेच। जब यूरिन बढ़ता है तो वो जो मसल्स होती है वो खिंचती है, उसके खिंचने की वजह से आते हैं जो वहां पे रिसेप्टर होते हैं, एफरेंट फ्रॉम डिस्ट्रोसल स्ट्रेच रिसेप्टर टू स्पाइनल कोड, वहां से रिसेप्टर रिसीव करके उस सेंस को स्पाइनल कोड तक ले जाते हैं वाया पेल्विक स्प्लैंकेनिक नर्व्स, इस नर्व्स के थ्रू, फ्रॉम ट्राइगोन एंड ब्लैडर नेक। ट्राइगोन, ट्राइगोन शेप होती है ना, और ब्लैडर नेक से कैसे लेके जाते हैं? हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस के थ्रू टू T11 से लेके L2 तक, और पहुंचते हैं पोन्टाइन एंड पैरा पोन्टाइन मिक्चुरेशन सेंटर तक। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये है सेंसरी Yes, ma'am. इनर्वेशन, मसल ने सेंस करके स्पाइनल कोड तक सिग्नल पहुंचा दिए। इनर्वेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, सेंसरी इनर्वेशन में फिर क्या होता है? सेंसेशन ऑफ ब्लैडर पेन, जब बहुत ज्यादा यूरिन भर जाता है तो हमें ब्लैडर में पेन होता है ना, ठीक है, स्टिमुलेट बाय, अगर ब्लैडर के अंदर पेन हो रहा हो, जो किसकी वजह से स्टिमुलेट होगा? स्टोन की वजह से, डिस्टेंशन की वजह से, स्पैज्म की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से, मैलिग्नेंट डिजीज की वजह से, इन सब की वजह से होगा पेन। वाया लेटरल स्पिनोथेल्मिक ट्रैक्ट, लेटरल स्पिनोथेल्मिक ट्रैक्ट के थ्रू, और यूरेथ्रल सेंसेशन क्या है? पहुंच जाएगी कहाँ पे? स्पाइनल कोड पे, वाया प्यूडेंटल नर्व, ठीक है, प्यूडेंटल नर्व के थ्रू। ठीक है, सिंपैथेटिक दिख रहा है, पैरासिम्पैथेटिक दिख रहा है, ये वर्टिब्रल कॉलम बनी हुई है स्पाइनल कोड की। ठीक है, तो ये तो सारा का सारा सेंसेशन था। अब सेंसेशन के बाद यूरिन खाली करने को हम बोलते हैं मिक्चुरेशन। ये एक प्रोसेस है जिसमें यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी होगा जब ये फिल हो जाएगा। ठीक है,
समझ आया? मिक्सचुरेशन ये एक प्रोसेस है जिसमें यूरिनरी ब्लैडर खाली होता है जब वो पूरा भर जाता है। ये स्टार्ट होता है इन 5th मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ। इंट्रा यूट्राइन लाइफ के 5वें मंथ में ये स्टार्ट होता है और रिमेन एज रिफ्लेक्स अप टू 2 से लेके 21 ईयर तक ये रिफ्लेक्स की तरह रहता है। फिलिंग ऑफ ब्लैडर प्रोग्रेसिवली, धीरे धीरे भरेगा ब्लैडर टिल द टेंशन ऑफ वॉल रेज, जब तक कि जो टेंशन ऑफ वॉल जो है वो बढ़ती है। ठीक है, तो फिलिंग ऑफ ब्लैडर धीरे धीरे वो बढ़ेगा जब तक कि टेंशन वॉल के अंदर, टेंशन मतलब खिंचाव, वॉल के अंदर टेंशन मतलब खिंचाव, ठीक है। अब थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड लेवल मतलब, थ्रेशोल्ड मतलब एक पर्टिकुलर टाइम से एक लेवल से ऊपर हो जाए जब, ठीक है। एम्पटिंग ऑफ द ब्लैडर, ब्लैडर का खाली होना, पहले फिल होना फिर एम्पटी होना, ठीक है। उसमें क्या होता है, नर्वस रिफ्लेक्स। नर्वस रिफ्लेक्स में क्या होगा, मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स that empty the bladder and at least conscious desire of urination, कि हम अपनी इच्छा से यूरिन करके आए, ठीक है। ब्लैडर इनर्वेशन, लंबर कोड, स्पाइनल कोड, पुडेंटल नर्व, ये रिसेप्टर है सारे, ये ब्लैडर है, डिट्रोसल मसल है, रिसेप्टर्स है, नर्व्स है। इनर्वेशन ऑफ ब्लैडर फंक्शन, कौन सी नर्व, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, सोमैटिक नर्व। डिट्रूसल मसल को सिंपैथेटिक नर्व रिलैक्स करती है, पैरासिम्पैथेटिक कॉन्ट्रैक्शन करती है, इंटरनल स्पिंचर पे उल्टा करती है, वो डिट्रूसर को रिलैक्स कर रही है और इसको कॉन्ट्रैक्ट करा रही है, ठीक है। और ये पैरासिम्पैथेटिक क्या कर रही है, डिट्रूसर मसल को कॉन्ट्रैक्शन करा रही है, इसको रिलैक्सेशन करा रही है। एक्सटर्नल स्पिंचर पे सिर्फ सोमैटिक नर्व काम करेगी, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी। जब रिलैक्स हो रहा है तो उसमें यूरिन भर रहा है, डिट्रूसल मसल जब कांटेक्ट हो रहा है तो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है तो खाली होगा, ठीक है। फिर सोमैटिक मसल जो है, सोमैटिक नर्व जो है वो क्या है, जब एक्सटर्नल स्पिंचर को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है, कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब सुकड़ना, तो वॉलेंटरली कंट्रोल होता है हमारे मिक्सचुरेशन पे, ठीक है। क्लियर है सभी को? यस और नो? यस मैम। इसको नोट डाउन करिए सभी स्टूडेंट्स। हाँ जी, नोट डाउन कर रहे हैं सभी? यस बेटा, नोट डाउन कर रहे हैं सभी? ओके जी, कर लीजिए, करके मुझे बताना।
ओके मैम। ओके जी। मैम हो गया। बेटा now filling of the pelvis, the pressure in the pelvis increases, initiate a pelvis के अंदर pressure increase होगा, यूरिन वहां पे कलेक्ट होगा, फिर क्या होगा, पेरिस्टल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होगी pelvis के अंदर, जिसकी वजह से यूरिन नीचे आएगा, spreading downward along the ureter to force urine forward the bladder. फिर क्या होगा, wall of the ureter smooth muscle arranged in a spiral longitudinal contraction की वजह से नीचे आ रहा है, तो फिलिंग ऑफ ब्लैडर, और ब्लैडर खुल रहा है, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, फिलिंग ऑफ ब्लैडर को, ये जो एरो एरो करके बन रहा है ना, इसे नोट डाउन कर लो। ओके मैम। हो गया बेटा नोट डाउन? यस मैम। हाँ बेटा नोट डाउन हो गया। यस मैम। नाउ कैपेसिटी ऑफ द ब्लैडर, फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी क्या है, एज के साथ साथ कैपेसिटी भी चेंज होती रहती है, 20 से 50 ml बर्थ के टाइम पे होती है, 200 ml एक साल के बच्चे के अंदर होती है, 600 ml एडल्ट के अंदर होती है, ठीक है, और अप्रोक्स 5 लीटर यूरिन बनता है एक दिन में हमारा, और 600 ml जो है वो एक बार में ब्लैडर के अंदर स्टोर हो सकता है, ट्वाइस दैट एट विच फर्स्ट डिजायर टू वॉइड इज फिल्ड, डबल भी हो जाती है जब हमारी इच्छा होती है उसको फेल्ट करने की। एनाटॉमिकली कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी बियॉन्ड विच इट रप्चर्स, वो कैपेसिटी जिसके आगे ब्लैडर फट जाएगा, 1 लीटर से ज्यादा यूरिन नहीं रख सकता वो, खींच खींच के 1 लीटर ही यूरिन रखेगा। नेवर रीच्ड अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन, फिजियोलॉजिकल कंडीशन में
ओके, फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ऐसा होता नहीं है। एनाटॉमिकली अगर होता है तो 1 लीटर से ऊपर अगर भरेगा यूरिन तो तुम्हारे एक तो ब्लैडर इतना ज्यादा मसल इतनी खिंच जाएगी तो बहुत भयंकर पेन होगा, ठीक है, और उसके बाद वो फट जाएगा ब्लैडर। प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज इन ब्लैडर ड्यूरिंग द फिलिंग, प्रेशर लगेगा, वॉल के अंदर टेंशन क्रिएट होगी, खिंचाव क्रिएट होगा, ठीक है। व्हेन कंप्लीट एम्प्टी, जब पूरी तरीके से ब्लैडर हमारा खाली हो जाएगा, जब ब्लैडर पूरी तरीके से खाली हो जाएगा, इंट्रावेसिकल प्रेशर, की आवाज आ रही है? जब कंप्लीट व्हेन कंप्लीट एम्प्टी, जब कंप्लीटली एम्प्टी हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, इंट्रावेसिकल प्रेशर जो है वो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। एज इट फिल, जैसे जैसे भरेगा अडेप्टेशन होगी ड्यू टू इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी, ठीक है। जब कंप्लीटली खाली हो जाएगा ब्लैडर तो इंट्रावेसिकल प्रेशर होगा जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। वेसल के अंदर का प्रेशर एब्डोमिनल के प्रेशर के अंदर के बराबर हो जाएगा। और जब ब्लैडर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी होगी। लॉ ऑफ लैपलेस, जिसमें क्या होगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया भाई मिक्चुरेशन, मतलब जो सेंसेशन होती है वो सब हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सिस्टोग्राम। ये क्या होता है? सिस्टोमेट्री एक टेक्निक होती है जो डेमोन्स्ट्रेट करती है रिलेशनशिप बिटवीन इंट्रावेसिकल प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ द यूरिन इन द ब्लैडर, की ब्लैडर के अंदर यूरिन का कितना वॉल्यूम और कितना प्रेशर हो रहा है अंदर, उसको रिलेट करती है। सिस्टोग्राम क्या है? ग्राफिकल रिकॉर्डिंग है प्रेशर का, प्रेशर चेंज इन द यूरिनरी ब्लैडर। सिस्टोग्राम क्या है? ग्राफिकल रिकॉर्डिंग है सिस्टोग्राम क्या होता है? ग्राफिकल रिकॉर्डिंग होती है प्रेशर चेंज इन यूरिनरी ब्लैडर इन रिलेशन टू राइज इन वॉल्यूम ऑफ द यूरिन। फटाफट से नोट डाउन करो इसे सिस्टोग्राम को। मेरी वॉइस आ रही है सभी को? सिस्टोमेट्रोग्राम को और सिस्टोमेट्री को नोट डाउन करो। वॉइस आ रही है सभी को? यस, फटाफट नोट डाउन करो।
हो गया नोट डाउन सभी का? यस मैम। मेथड क्या क्या होते हैं इसके? डबल ल्यूमन कैथेटर, ये सब आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना बेटा। अब ये देखिए मिक्चुरेशन रिफ्लक्स का एक चार्ट सा बना हुआ है, ये पढ़िए। एक्साइटेशन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर व्हेन 300 ml ऑफ यूरिन, अगर थोड़ा सा जब यूरिन हमारे अंदर आ जाता है, यूरिन करने के बाद जब थोड़ा सा यूरिन भर जाता है तो थोड़ा थोड़ा हमें फील होता है ना, ठीक है। तो एक्साइटेशन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर मतलब वो स्ट्रेच हो रहा है, तो स्ट्रेच रिसेप्टर एक्साइटेशन हो रही है जब 300 ml ऑफ यूरिन बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा? पेल्विक स्प्लेनेंचिक नर्व्स होगी, जो किस पे डिपेंड होगी? रिलेट टू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो उसके बाद पेल्विक नर्व जो है वो क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्शन करेगी ब्लैडर का। ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लैडर क्या करेगा? बाहर की तरफ यूरिन को फेंकेगा, उसके अंदर इंक्रीज होगा प्रेशर। फिर क्या होगा? पोटेंशियल नर्व और नर्व पोटेंशियल इंपल्स नर्व्स जो है वो इनहिबिटेड हो जाएगी और मिक्चुरेशन होगा, ठीक है। तो ये और मिक्चुरेशन होने के बाद फिर से यूरिन फिल होगा, फिर से ये साइकिल स्टार्ट होगी। तो इसको ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है जी। यस मैम। करिए नोट डाउन। हाँ जी, नोट डाउन हो गया सबका? यस मैम। ओके। क्या रिस्पॉन्स होता है? एक बार रिफ्लेक्स ओरिजिनेट हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है, ज्यादा प्रेशर बनता है, ज्यादा स्ट्रेच होता है, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है। आफ्टर सम टाइम रिफ्लेक्स फैटिक रिमेन इनहिबिटेड, उसके बाद वो बंद हो जाता है। वंस बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ, अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो स्टिमुलेट हो जाती है प्यूटेंशियल नर्व और इनहिबिट कर देता है एक्सटर्नल स्पिंचर को, ठीक है। देन हायर सेंटर इन्फ्लुएंस ऑन मिक्सुरेशन, कौन कौन से सेंटर जो है, जो हायर सेंटर्स होते हैं वो मिक्सुरेशन की वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। इसे कंप्लीटली ऑटोनोमिक स्पाइनल रिफ्लेक्स बोलते हैं। इनहिबिटरी सेंटर और फैसिलिटेटिव सेंटर कौन कौन से होते हैं? इनहिबिटरी सेंटर हमारी मिड ब्रेन में होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होता है, जो इनहिबिट करता है मिक्सुरेशन को, बाय सप्रेसिंग द स्पाइनल मिक्सुरेशन सेंटर, उसको सप्रेस करके उसे बंद करता है, ठीक है। और फैसिलिटेटिंग सेंटर कौन सा होता है? पोन्स एंड पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, जो मिक्सुरेशन कराता है वाया स्पाइनल सेंटर, क्योंकि मैंने अभी पीछे भी बताया था ना, स्पाइनल कोड के ऊपर के थ्रू सिग्नल जाता है। वॉलेंटरली कंट्रोल ऑफ
होता है जो ठीक है, उसके थ्रू इनिबिट होता है और फैस्किलेट होता है। हायर सेंटर जो है कीप इट इनिबिटेड ऑल टाइम, हर टाइम तो हम यूरिन नहीं करते हैं ना, हायर सेंटर इसको इनिबिटेड करके रखता है। इवन व्हेन मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कैन प्रिवेंट इट, इवन जब मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स जो होता है वो प्रिवेंट करता है इसको बाय कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर, उसकी कॉन्टिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन करवा के हाँ जी आवाज आ रही है अब? Even when micturition reflex can prevent it by continuous contraction of external urethral sphincter. When convenient time, जब convenient time होता है, higher center facilitate करता है sacral micturition center को initiate करता है micturition reflex और inhibit करता है external sphincter को, ठीक है? Applied physiology, क्या क्या abnormalities होती है micturition में? Atonic bladder, automatic bladder, अनइनिबिटेड न्यूरोजेनिक ब्लैडर और यूरिनरी इनकंटिनेंस, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स होती है इसमें। तो समझ में आया मिक्चुरेशन सभी को? यस मैम। कोई डाउट, कुछ पूछना हो? नो मैम। ओके देन